चंदा बस एही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो दाता अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो। जब तक ये सब ठीक नहीं हो जाए हमरा चिंता फिक्र दूर नहीं होने वाला। पहले तो सबसे पहले लाली अपने मन में जो चिंता है ना वो दूर करो। ज्यादा परेशान होने से कुछ निवारण तो होने वाला है नहीं। सबसे पहले तो हम लोगों को पुरोहित जी को खाना खिलाना पड़ेगा। बस थोड़ा इंतजार करो, 1 घंटा में हम जल्दी से सारा इंतजाम करते हैं, सारा मुसीबत हल हो जाएगा। 1 घंटा में क्या होगा छोटे ठाकुर? अरे हम अपना हाथों से खाना बनाएंगे सबके लिए, और क्या। कैसा बात कर रहे? आज से पहले कभी खाना बनाए हैं जी? आज बनाएंगे भी, वो भी 1 घंटा में। अरे तुम्हारा प्रेम है हमारे साथ। देखो कैसे झटका में यूं खाना बनाते हैं। और ललिया हम भी तो है, हम मदद करेंगे छुटके ठाकुर की। हाँ भैया, मैं भी आपकी मदद करूंगा। ये हो गया सारा निवारण। तो फिर हम अकेले बैठ के काहे चिंता फिक्र करें? हम भी कुछ मदद करेंगे, आप घबराइए मत। ज्यादा भारी काम नहीं करेंगे। नहीं तुम आराम करोगी। अरे काहे लिए आराम करो, ललिया रहेगी तो काम बड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। चल ललिया, बहुत सारा मटर रखा है, चल। अरे हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हमें इस कैमरे में इस गांव के सभी रीति रिवाज और पूजा पाठ रिकॉर्ड करने हैं। आप जाके पंडित जी लोग को बुला लीजिए। जी हम खुद ही बुलाता हूँ। देख रही हो कैसे ये डॉक्टरनी सबसे चिपक रही है, जैसे पता नहीं कितने सालों का नाता हो। और ये घर वाले कैसे सर पे चढ़ा के रखा है इसे। तो और क्या करेंगे सुमन, अपनों को तो लात मार के पराया कर दिया है इन लोगों। तो बेचारे मजबूरी में दूसरों को ही गले लगा रहे। बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। ये देखो वहां काय खड़ी है रे, यहाँ ना। अभी रेखा का मिजाज ना कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए वो तुम्हारी बात नहीं सुन रही है। एक काम करते हैं ना, जब तक उसका मिजाज ठीक नहीं हो जाता तुम हमें अपनी छोटी बहन बना लो। क्या हुआ, हम तुम्हारी छोटी बहन नहीं बन सकते हैं क्या? अरे नहीं, ऐसे काय कर रही? आप तो है ही हैं हमारी छोट बहन जैसे। तो फिर हमें आप क्यों कहती रहती हो?
आप लोग का वहाँ होते हुए ये हो कैसे गया? अगर आप और आपके अलावा लाली और जमुनी के अलावा वहाँ और कोई था नहीं तो ये हरकत करेगा कौन? कौन डालेगा ये सब खाना में? लाली और जमुनी के जाने के बाद वहाँ और कोई आया था? हाँ, कोई तो आया था छोटे ठाकुर, पर वो कहा है कि हम पर्दे के उस तरफ थे तो हम देख नहीं पाए, और उसके पांव देखे थे। खूब ऊंची एड़ी की सैंडल पहने हुए थी। एक तो औरत होगी, हमने सोचा कोई पूजा की थाल वगैरह लेने आई होगी। हाँ जमुनी, हम शेखर बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम और लाली पंडित लोगों के लिए खाना बना रहे थे तो वहाँ कोई औरत आई थी जो ये तरह बड़ा सैंडल पहन के दिखी थी? कोई औरत वहाँ? नहीं था छुटकी ठाकुर, हम तो केहू को नहीं देखे हुआ। का कोनो बात पता चली है आपको? हाँ बाकी छुटकी ठाकुर, ऐसा कौन हो सकता है जो... अच्छा एक काम करो, तुम बाहर जाके वहाँ देखो, कहीं ना कहीं तुमको ये औरत दिखे शायद। देखो जाके किस लोगों के पैर देखो, ताकि ये अगर भंडार घर तक आ सकती है तो कहीं पर भी जा सकती है, और हमको ये औरत पर नजर रखना पड़ेगा। पता नहीं क्या चाहती है। हाँ 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 छुटकी ठाकुर, ठीक है। अब ऐसा कौन कर सकता है भला? हम कहाँ जाके ढूंढे ऊंची एड़ी का सर? ऊंची एड़ी का सैंडल तो यहाँ रखा है। हे भगवान जी। ऊंची एड़ी का सैंडल। आँख खोल ना रे। क्या हो गया था रे? बेहोश कैसे हो गए? पता नहीं लाली, हमको कुछ भी याद नहीं है। पता नहीं क्या हुआ था। हम तो वही काम कर रहे थे जो हमको छुटके ठाकुर कहे थे करने के लिए। आप फिर क्या हुआ जमुनी? तुमको मिली औरत ऊंची एड़ी सैंड? मिल तो गया था छुटके ठाकुर, और हम वही काम कर रहे थे। बाकी वही वक्त कोई हमरे ऊपर कंबल डाल दिया, और उसके बाद हमको कुछ भी याद नहीं है। आप लोग क्या बात कर, हमको कुछ समझे में नहीं आ रहा है। ऊंचा एड़ी वाला सैंडल का? हाँ वो लाली, हम पता करने गए थे हलवाई के पास कि खाने में इस तरह कौन डाल सकता है, तो हम
उनसे पूछे जाके कि कैसे कैसे हो गया, तो उन्होंने बोला कि उन लोगों के अलावा वहाँ पर तुम्हारे और जमुनी के जाने के बाद कि केवल एक इन लोगों ने औरत देखी थी जो ऐसे ऊंचा एड़ी वाला सैंडल पहनी थी। तो हमने जमुनी को फ़ोन करके कहा था कि घर जाके नज़र रखे, कोई ऐसी औरत को ढूंढे जो ऐसे ऊंचा एड़ी वाला सैंडल पहनी हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हॉस्पिटल से फोन था। नर्स को कोई इंजेक्शन के बारे में समझ नहीं आ रहा था, वही बात करने आई थी। पर आप लोग चिंता मत कीजिए, हम कौन ना कौन रास्ता निकाल लेंगे और पता लगा लेंगे ये औरत के बारे में। देखिए तो कौन ऐसा हम लोग की खुशी से जलता है। मुझे समझे में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। आखिर क्या इरादा हो सकता है सबके पीछे। जमुनी, तो ऊपर अपना कमरा में जाकर आराम कर, बाकी बात बाद में करेंगे। चल जा। जी अच्छा, अब मैं चलती हूँ, हॉस्पिटल के लिए भी देर हो रही है। ऐसे कैसे जाइएगा डॉक्टर साहब, कुछ खा कर जाइए ना, खाली पेट जाना अच्छा नहीं है। मैं भूखे पेट नहीं हूँ, वो मैंने खूब सारा प्रसाद खा लिया है, अब जाके थोड़ा काम भी संभाल लूं। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाइएगा। नमस्ते। प्रणाम। कैमरा? हम नहीं तोड़े कमरा, हम सही कर रहे हैं लाली। सच्ची में हम भी कमरा नहीं तोड़े। पहले से ही यहाँ ये टूटा हुआ था। लाली तू तो भरोसा कर। चुप, तू कह रहा है का कि तू तोड़ी है कमरा? तू आराम कर। लाली बहुत महंगा। लेकिन पता तो चलना चाहिए कि किसने किया। तो बहुत ही अजीब बात है। अजीब बात तो है डॉक्टर साहब, बाकी क्या कहें, सब लोग तो हुए था, यहाँ तो कोई है नहीं था, किस पर क्या शक किया जाए।
बड़ा खराब लग रहा है हमको कि आपका इतना महंगा कैमरा टूट गया। कैसी बातें कर रही हैं आप? दुख इस बात का नहीं है कि मेरा कैमरा टूट गया, अफसोस तो इस बात का है कि इस कैमरे में मैंने जो लम्हे कैद किए थे वो फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। खैर, मैं चलती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। पूजा से लेकर अब तक पता नहीं सब कौन कर रहा है। पहले वो भोज कंडम हुआ, फिर जमुनी को पता नहीं कौन ऐसे बेहोश करने का कोशिश की, और ये अब कैमरा का टूटा। पता नहीं आगे और क्या होगा और क्या करने वाला है, और ये भी नहीं समझ आ रहा। प्रणाम काका। थोड़े काहे हो गया आप? बैठिए ना। क्या बात है काका? कोनो परेशानी है का? कहाँ बताएं बिटिया, हम गरीब लोगों का जिंदगी का मुसीबत कबहू खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। सज्जनपुर वाले ऐसा जबरदस्ती किए हमारे साथ कि पूछो ही मत। चालाकी से हमारे बेटे को पकड़ करके ले गए और रतिलाल की लड़की से जबरदस्ती शादी करा दिए। अब मेरा लड़का उसको एक आंख देखना नहीं चाहता, वो कहता है मुझे इसके साथ नहीं रहना। अगर मैं रतिलाल की लड़की को घर से बेघर कर दूंगा तो समाज में बुराई होगी, और घर में रखूंगा तो कलेश होगा। मुझे कोई रास्ता बताइए, आप ही कुछ कीजिए। पुलिस थाने जाकर कंप्लेंट कीजिए, पुलिस उन गुंडों को अंदर कर देगी, और क्या। पुलिस से बात करने का कोनो फायदा नहीं है माधुर बाबू। वैसे भी घर का मामला है, इनमें पुलिस वुलिस क्या करेगी? समय का बर्बादी होगा और लड़की बदनाम होगी से अलग। एगो काम कीजिएगा ना काका, तनी लखनवा को यहाँ भेज दीजिएगा, बोलिएगा हमको बतियाना है। जी लाली बिटिया। इस शादी ब्याह गुड्डा गुड़िया का खेल थोड़ी ना है कि बस खेल खेल में कर लिए ब्याह और खेल खेल में तोड़ दिए। अच्छा लाली बिटिया, हम जाते हैं। प्रणाम काका।
शुभकामनाएं लाली, अब आएगा मजा।